Hello guys, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा। शॉर्ट स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन, जो कि आर.एन. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन हम लोग लास्ट की क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में रेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज? ज्योतिषी ने अपना घर क्यों छोड़ दिया गया था? 2013, 15, 19 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है गाइस। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसमें मैंने क्लास 9, 10th, 11th और 12th यूपी बोर्ड के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इवन मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है चैप्टर वाइज, प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी और सप्लीमेंट्रीज़ को। ग्रामर और ट्रांसलेशन के भी आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज? ज्योतिषी ने अपना घर क्यों छोड़ दिया था? आंसर है, द एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज वन डे ही गॉट ड्रंक एंड स्टैब्ड हिज कंपेनियन गुरु नायक एंड पुश्ड हिम इनटू अ वॉल। कहते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज ज्योतिषी ने अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि वन डे ही गॉट ड्रंक, एक दिन उसने ड्रिंक किया, एंड स्टैब्ड हिज कंपेनियन, और अपने दोस्त से झगड़ा करता है जिसका नाम गुरु नायक था, एंड पुश्ड हिम इनटू अ वॉल, और उसको कुएं में धक्का दे देता है, जिस कारण से उसको अपना घर छोड़ करके भागना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर? भोजन करने के बाद ज्योतिषी अपनी पत्नी को क्या बताता है? भोजन करने के बाद एस्ट्रोलॉजर अपनी पत्नी को क्या बताता है? इसका आंसर हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग डिनर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ द रीज़न ऑफ हिज बीइंग लेट। भोजन करने के बाद, रात्रि भोज करने के बाद ज्योतिषी अपनी वाइफ को कारण बताता है कि आज शाम को वह लेट क्यों आया। और ही रिवील दैट, उसने बताया कि द बर्डन ऑफ अ मर्डर, कि मर्डर करने का बोझ हैड गॉन फ्रॉम हिज माइंड, उसके माइंड से चला गया है। उसने बताया कि एक बार मैं अपने दोस्त से झगड़ा किया था और उसका मर्डर करने के इरादे से चाकू भोंक दिया था उसके शरीर में, उसके सीने में, और उसे कुएं में धकेल दिया था, लेकिन वो अभी ज़िंदा है, जिस कारण से मुझे लगता था कि मैंने एक दोस्त का मर्डर कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि वो बोझ चला गया है, मैंने उसका मर्डर नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर डील विथ हिज कस्टमर्स? वह एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिषी अपने कस्टमर्स को डील कैसे करता था? अपने कस्टमर को कैसे समझाता था? इसका आंसर हो जाएगा, द एस्ट्रोलॉजर डील्ट विथ अफेक्शन एंड फ्लैटर्ड देम टू नो देयर प्रॉब्लम्स। कहते हैं, द एस्ट्रोलॉजर डील्ट विथ अफेक्शन, वह ज्योतिषी उनको अपने आकर्षण के द्वारा, और फ्लैटर्ड देम, और उनको फ्लर्ट करके, झूठ बोल करके उनको अपने वश में करता था। और आगे है, टू नो देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को जान करके, फ्लर्ट करके और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को जान लेता था, तब उसको डील करता था। इसलिए कहा गया ना, पहले कम से कम वो 10 मिनट तक बात करता था, और जब तक 10 मिनट तक उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुन लेता था, अपना मुंह नहीं खोलता था। फर्स्टली ही गेव देम अ चांस टू टॉक फॉर 15 मिनट, पहले वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक उन्हें बात करने को कहता था, और टू अंडरस्टैंड हिज कस्टमर्स डीपली, जिससे कि वो अपने कस्टमर को गहराई से समझ सके और उनको डील करने में फिर आराम रहे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल नॉलेज? उस ज्योतिषी के प्रोफेशनल नॉलेज पर आपकी क्या इम्प्रेशन है, आपका क्या राय है, आपकी क्या सोच है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वी फील दैट
द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल नॉलेज वाज नील। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी का प्रोफेशनल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो था। बट ही वाज रिसोर्सफुल, क्विक विटेड एंड चैरिस्मेटिक। लेकिन वह रिसोर्सफुल था, अर्थात स्रोतों को समझ लेने वाला व्यक्ति था, भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति था। क्विक विटेड था, अर्थात जल्दी से रिस्पॉन्स, जल्दी से किसी की बातों को समझ लेने वाला था। एंड चैरिस्मेटिक था, और एक प्रकार से वो उनको संतुष्ट करने वाला व्यक्ति था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह नॉलेज तो उसके पास नहीं था, लेकिन वह शार्प माइंडेड था, जो अपने कस्टमर की भावनाओं को समझ लेता था और यह समझ लेता था कि उन्हें कस्टमर सुनना क्या चाहते हैं। जो उनके कस्टमर सुनना चाहते थे वो वही बात बोलता था। इस प्रकार से वो डील करता था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।